हे भागे यहाँ से फिर से आ गया है। आप बेस्ट एंट्री पॉइंट्स मिस कर रहे हैं, ना कि मार्केट कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, बल्कि इसलिए कि आप ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। यही चीज आपको कंसिस्टेंटली अर्न करने से रोक रही है। आज मैं आपको टॉप 3 इंडिकेटर्स दिखाने वाला हूं जो परफेक्टली एक साथ काम करते हैं। एक ट्रेंड को डिटेक्ट करता है, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है और तीसरा एंट्री पॉइंट्स को दिखाता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एंड तक देखें, जहां मैं आपको रियल ट्रेड्स दिखाने वाला हूं और किसी तरह के सेटअप्स के साथ आप काम कर सकते हैं इस सिंपल अंडरस्टैंड कॉम्बो का यूज करके। लेकिन यह है अच्छी बात है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। वहां आपको डेली ट्रेडिंग लाइफ हैक्स, बोनस पैक्स जो आपकी ट्रेडिंग को डेवलप करेंगे, सीक्रेट इंडिकेटर सेटिंग्स और काफी यूजफुल फ्री मटेरियल जो चैनल के पिंड में है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अभी एक्शन लेना शुरू करो। अब चलिए ट्रेडिंग में जंप करते हैं। ऑलराइट, आज की स्ट्रेटेजी 3 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। स्टोकेस्टिक, बोलिंजर बैंड्स और फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल एक ट्रेंड फिल्टर की तरह काम करता है। ये हमें ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या नीचे। बोलिंजर बैंड्स हमें ट्रेंड के अंदर डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाएगा। इंडिकेटर को जो है मैं यहाँ पर 20 सेट कर रहा हूँ और डिविएशन को 2। तो उसके बाद मैं जो है इसको सेव कर रहा हूँ। स्टोकेस्टिक हमारे एंट्री पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा। हमें इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर छोड़ दें, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। मैं पहला ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। तुरंत एक शॉर्ट पोजीशन बोलिंजर बैंड्स की मिडिल लाइन एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। जब प्राइस इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट ब्रेकआउट की डायरेक्शन में मोमेंटम पे पिक कर रहा है। ब्रेकआउट जो है अभी तक नहीं हुआ है, कैंडल अभी भी फॉर्म हो रही है, लेकिन स्टोकेस्टिक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन से पुल बैक दिखाता है और वर्किंग रेंज में आ रहा है धीरे धीरे। बस एक क्विक रिमाइंडर ध्यान रखना, जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन 80 के ऊपर होती है तो वो ओवरबॉट जोन है। 20 के नीचे होने पर ओवरसोल्ड जोन होता है। अभी जो है स्टोकेस्टिक लाइन मिडिल रेंज में वापस जा रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है बायर मोमेंटम कम हो रहा है। स्टोकेस्टिक ने 80 लेवल के ऊपर नीचे क्रॉस किया और रेंज में वापस आया है। ये मिडिल रेंज अक्सर प्राइस के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है, ध्यान रखना ये चीज़। सो हम अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है ट्रेड का। पहला ट्रेड जो है हमारे फेवर में क्लोज हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे में ब्रेक हो गया और डाउनवर्ड मूव कंफर्म कर रहा है। और स्टोकेस्टिक ने हमें अर्ली वार्निंग दी थी कि बायर की स्ट्रेंथ कम हो रही है। वैसे क्विक रिमाइंडर, रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी मत भूलना, ये आपकी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर आप रिस्क को कभी सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो भी इंडिकेटर आपकी मदद नहीं करेगा। ये है अगला सेटअप, देखिए। स्टोकेस्टिक अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन करंट कैंडल रेड है। इसका मतलब बायर्स एक्टिव है और हम मिडिल बोलिंजर बैंड के अपर ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं। हम स्लाइटली पुल बैक का इंतज़ार करते हैं और फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में एंटर करते हैं। ओके, सो मैं जो है अब बाय ट्रेड ओपन कर रहा हूँ और एक्सपायरेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मार्केट अक्सर फॉल्स सिग्नल्स देता है, प्राइस पुल बैक कर सकती है और स्टोकेस्टिक रियलाइन हो सकता है। अगर ये ट्रेड रेड में चला गया तो हम बस नई एंट्री देखेंगे और उसे कंपनसेट करेंगे। अभी हमें अपवर्ड मूवमेंट और मिडिल बोलिंजर बैंड का सेकंड ब्रेकआउट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेड हमारे फेवर में क्लोज हो गया। इन कंडीशन में हम सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं और कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाते। हमने अपना फेवर हासिल किया है। अब हम नेक्स्ट एंट्री यानी अगला एंट्री ढूंढते हैं। ये है एक और सेटअप जो हमारी स्ट्रेटेजी के साथ है। बोलिंजर बैंड वाइड ओपन है और ट्रेंड क्लियरली डाउनवर्ड है। स्टोकेस्टिक 20 लेवल के नीचे ब्रेक हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं है। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं जो है सेल ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। ट्रेंड ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन किया है और सेलर्स हाई लोकल एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। इस केस में बायर्स के लिए ट्रेंड को जल्दी रिवर्सल करना मुश्किल होगा, इसलिए हम क्राउड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम डोमिनेंट फोर्स के साथ मूव कर रहे हैं। ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी स्पेस रखता है।
सो अब हम रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। अगर चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती तो हम ट्रेड अमाउंट बढ़ाकर कंपनसेट करेंगे। सो लेट्स सी हमारा ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। ट्रेड जो है नेगेटिवली क्लोज हो गया, हम बस एक्सपायरेशन टाइम से पहले ख़त्म हो गए। मैं यहाँ फिर से एक शॉर्ट ट्रेड एंटर कर रहा हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैंने प्रीवियस फेल ट्रेड का लॉस कवर अप करने के लिए अमाउंट को 2.5x बढ़ा दिया है। एक्सपेक्टेड मूवमेंट के पीछे के जो लॉजिक है वो अभी भी वैलिड है। अब हम बस रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। कभी कभी एक्सपायरेशन टाइमिंग बस हमारे फेवर में नहीं होती है, चाहे सेटअप लॉजिक बिल्कुल वैलिड क्यों ना हो। और जैसे कि मैं चार्ट में देख रहा हूँ, अभी स्टोकेस्टिक अभी भी 20 लेवल के नीचे है और रेंज में वापस नहीं आया है। ये एक क्लियर साइन है कि डाउनवर्ड मूवमेंट होल्ड हो रहा है। अब हम एक अर्ली साइन देख रहे हैं एक पोटेंशियल बाय सिग्नल के, लेकिन इस मूवमेंट पर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्स करना आसान नहीं है। सो लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या रहता है ट्रेड का। ट्रेड जो है हमारे फेवर में क्लोज हो गया, एक्सेलेंट रिजल्ट। मैं ट्रेड अमाउंट को 100 पर रीसेट कर रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेप पर वापस जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी लॉस कवर अप कर लिया है, तो एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये है एक और सेटअप। बोलिंजर बैंड का वाइड ओपन है और स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड जोन में डीप डाइव कर रहा है बिना किसी साइन के। वो मिडिल रेंज में वापस आ गया, इसीलिए जो है मैं सेल ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। सेटअप काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस सेटअप से, क्योंकि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ट्रेंड दिख रहा है जो मूवमेंट गेन कर रहा है। इस मूव के टारगेट्स और नीचे है और प्राइस रीसेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की संभावना है। साइडवेज रेंज के लोज को अपडेट करते हुए ये मार्केट इनएफिशिएंसी को हम डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिकेटर्स और मार्केट मैकेनिक्स हमेशा हमें क्लूज देता है कि हमें बस ध्यान देने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी, सिर्फ 18 सेकंड बचे हैं। हमें मार्केट हेजिटेशन देख रहा है, प्राइस इतना कॉन्फिडेंटली नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसे ट्रेंड को रिवर्स करना आसान नहीं है। सो रिजल्ट क्या होता है अब हम वेट करते हैं उसका। यस, एक और सक्सेसफुली ट्रेड हुआ। ये इंडिकेटर कॉम्बिनेशन एक्शन में कितना अच्छी तरह से काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं, जब बोलिंजर बैंड्स स्टोकेस्टिक और फ्रैक्टल को कंबाइन करते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग को सच में नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। ये तीन टूल्स परफेक्टली एक साथ काम करता है। एक आपको मार्केट डायरेक्शन देता है, दूसरा एंट्री पॉइंट को हाईलाइट करता है और तीसरा कंफर्म करता है कि क्या एंट्री वर्थ है या नहीं। अगर आप फुल ट्रेनिंग का एक्सेस चाहते हैं, लाइव सेशन जहां मैं रियल टाइम में ट्रेड करता हूं, डेली सेटअप, स्ट्रेटेजीज और इंडिकेटर सेटिंग शेयर करता हूं, तो बस मुझे एक मैसेज भेजें। मैं टेलीग्राम पर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कम्युनिटी चलाता हूं जहां हर दिन रियल वर्क होता है। ज्वाइन करने के लिए कोई पब्लिक लिंक नहीं है, एक्सेस सिर्फ मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज के थ्रू होता है। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप रेडी हैं तो मुझे मैसेज भेजें और देर मत करिए, स्पोर्ट्स लिमिटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। फ्यूचर एपिसोड्स के लिए टॉपिक आइडियाज कमेंट्स में छोड़े। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।